कि राठी जी ने कितना गलत बोला है केरला स्टोरी के बारे में, जो कि ऑपोजिट बोला एक तरीके से। और मैं देख रहा हमारे 95% भाई के कमेंट कौन सी कम्युनिटी के थे, कौन से किसके सपोर्टर थे। मैं गुड मॉर्निंग गाइस। कैमरा गंदा, मैं गंदा हूँ। दोनों गंदे हो एल्विश, दोनों गंदे हो। और क्यों गंदे हो वो तो इस वीडियो में आगे दिख ही जाएगा। मेरे आगे आ जाओगे, मेरे आगे तुम बहस करके दिखा देना सही गलत का, कि ये मेरे को इस जो ये रिपोर्ट है इसको गलत प्रूव करके दिखा दो, मैं मान जाऊंगा कि हाँ भाई मैं गलत हूँ और ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं ध्रुव राठी की साइड। बट ऐसा नहीं है। तो आज हम यही करेंगे। पहले एल्विश यादव के रैंडम कमेंट्स, जैसे एल्विश यादव ध्रुव राठी को जर्मन शेफर्ड वगैरह बोलता है, उस पर डिस्कस करेंगे। और उसके बाद एल्विश यादव जो 3 रिपोर्ट बताया है उसको डिसप्रूव करेंगे। और आई होप कि एल्विश यादव के ऑडियंस को भी कुछ समझ में आए कि हाँ, भले एल्विश यादव इंटरटेनिंग वीडियोस बना ले, इंटरटेनिंग ब्लॉग्स बना ले, पॉलिटिक्स के बारे में तो उसको ज़ीरो नॉलेज है। तो एल्विश यादव एक यूट्यूबर है जिसके करीब 10 मिलियन यानी 1 करोड़ सब्सक्राइबर है। और ध्रुव राठी भी एक यूट्यूबर है जिसके 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, जिसने केरला स्टोरी के बारे में एक वीडियो बनाई थी जिसमें उसने केरला स्टोरी को बहुत क्रिटिसाइज़ किया था। तो उसी के रिप्लाई में एल्विश यादव ने क्या क्या कहा वो सुनेंगे इस वीडियो में। पर बात इतनी है कि फैक्ट्स को जो मोड़ तरोड़ के पब्लिक को दिखाया जा रहा है ना, वो चीज़ सही नहीं है। मेरा तो काफ़ी पुराना रिश्ता, मेरी बात भी हुई है हमारे राठी जी से काफ़ी अच्छे तरीके से, कि मैं कहा भाई साहब कहाँ से फंडिंग आ रही है हमें बता दो, हम भी ले लेंगे थोड़ा सा। अगर वो फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ के दिखा रहा है तो दिखाओ ना उसके वीडियो में कहाँ फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ रहा है। या बस एल्विश जी बोल दिए कि वो फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ रहा है, बस हम लोग मान लिए। वाह भाई। वो ये समझा कि मुझे फंड मिलता है, मुझे तो लगता है क्या है, वो तो दुनिया जानती है कि उसे कहाँ से फंड मिलता है, कितना मिलता है, वो तो वो जाने भगवान। चलो अच्छी बात है भाई, मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। अगर मान लो मैं किसी को चोर बोल रहा हूँ, किसी के ऊपर कुछ एलिगेशंस लगा रहा हूँ कि इसको ये फंडिंग मिलता है, उसको वो फंडिंग मिलता है, तो प्रूफ की तो ज़रूरत है ना। यहाँ ये अपने मन में ही बना लिया कि ध्रुव को फंडिंग मिलता है और किसी को कोई प्रूफ भी नहीं बता रहा है। एल्विश को कभी प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ती है, बिना प्रूफ के तो कोई किसी को भी कुछ भी बोल सकता है। द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द अक्यूजर। कोई बोले कि एल्विश यादव बीजेपी के फाइनेंस मिनिस्टर से मिल रहा है, ये तो बीजेपी का सपोर्ट मिलता है, इसको बीजेपी से फंडिंग आती है, तो क्या वो सच हो जाएगा? प्रणाम योगी जी। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जैसे आपने राम जन्मभूमि का इशू सॉल्व कराया, तो कृष्ण जन्मभूमि का कब तक सॉल्व हो पाएगा? ये योगी आदित्यनाथ के साथ लाइव कॉल में था, ये इसको बीजेपी का फंडिंग मिलता है, या फिर कुछ प्रूफ भी देना पड़ेगा किसी इंसान को। पर सही का साथ दो तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर होता। बोलता ये दूसरों को गवार गधा है और खुद का लैंग्वेज देखो, सच्चाई का साथ दो, सच का साथ दो। अरे सच बताना पड़ेगा ना आपको, क्या है ऐसी आप किसी चीज़ को सच बोल दिए, हम मान लिए, वाह हम तो 5th क्लास के बच्चे हैं, हमारे में तो कुछ सोचने समझने की शक्ति ही नहीं है। हमारा भाई थोड़ा गलत को ज़्यादा सपोर्ट करता है, वो भी उस वे में करता है कि पता ना लगे लोगों को। मैंने अभी भाई की वीडियो आई है कि केरला स्टोरीज अ प्रोपोगेंडा मूवी, उसमें साफ बोल रहा है ऐसा कोई नंबर नहीं है, उन्होंने बोला 32,000। केरला स्टोरी का जो प्रोड्यूसर है वो तो खुद मान गया था कि जिस टीजर में कहा गया था कि 32,000 वुमेन को रिक्रूट किया गया है, उस टीजर को हम हटा देंगे अपने सोशल मीडिया अकाउंट से। वीडियो की शुरुआत भाई ने ऐसे कर रखी है कि हिटलर ने एक बुक लिखी थी, उसमें ऐसे ऐसे बता रखा है कि अगर आपको सच छुपाना है तो बहुत बड़ा झूठ बोल दो। शुरुआत ही ऐसी है, मतलब दिमाग में ना ऐसा क्या लोगों के कि झूठ ही है ये मूवी, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, बेवकूफ़ बना रहे हैं ये जान। ध्रुव राठी ने शुरू में ये दिखाया था कि नाजी जर्मनी में एक प्रोपोगेंडा टेक्निक यूज करते थे, जिसके अंदर एक ऐसा बहुत बड़ा चढ़ा के झूठ बोला जाता था कि लोगों को लगे कि इतना बड़ा झूठ तो कोई बोल ही नहीं सकता है, तो ये तो सच होगा ही। तो इस टेक्निक का यूज़ चाहे जानबूझ के या बिना जानबूझ के केरला स्टोरी के अगर मेकर्स यूज़ कर रहे हैं तो इसको पॉइंट आउट करने में क्या दिक्कत है? और फिर इसका मतलब ध्रुव राठी की वीडियो झूठी हो गई। वाह। जब झूठ इतना बड़ा हो, इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोला जाए, तो कुछ लोग उसे सच मान बैठते हैं। लोगों को लगता है यार कोई इतना बड़ा झूठा थोड़ी हो सकता है। अगर तुम्हारे सबके पास, सबके फ़ोनों में गूगल है, सबके फ़ोनों में सब चीज़ें हैं, अगर ढंग से रिसर्च करने बैठे ना एक आदमी, तो वो खूब बता देगा कि राठी जी ने कितना गलत बोला है केरला स्टोरी के बारे में, जो कि ऑपोजिट बोला एक तरीके से। और मैं देख रहा हूँ तो एल्विश यादव जी, आपके भी फ़ोन में गूगल होगा ना, आप खोलिए ध्रुव राठी की वीडियो, बता दीजिए रिसर्च करके कि वो उसने कहाँ कहाँ गलत बोला है। अब इस वीडियो में आगे एल्विश ने रिसर्च करके क्या क्या बोला है वो भी देखते हैं। हमारे 95% भाई के कमेंट कौन सी कम्युनिटी के थे, कौन से किसके सपोर्टर थे, मैं ज़्यादा वो नहीं करूँगा, कहोगे हेट फैला रहा। बट मान लो 1,00,000+ कमेंट है तो उसमें 90-95 हज़ार
पल्ली साइड के बंदे हैं जो कह रहा हूँ भाई राठी जी बिल्कुल सही कह रहे हो आप तो बहुत समझदार हो भाई, बहुत फैक्चुअल चीजें बताई आपने, ये असलियत ही है, ये ऐसा कुछ नहीं है भाई। मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि ये मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में बोल रहा है। अब इंडिया में हर साल लगभग 50,000 केसेस SC एक्ट के अंदर रजिस्टर होती है। अब मान लो कोई बोल रहा हो कि 50,000 नहीं 1 करोड़ केसेस SC एक्ट के अंदर रजिस्टर होती है इंडिया में पर ईयर। देखो सो कॉल्ड अपर कास्ट लोग कितना ज़्यादा वायलेंस कर रहे हैं। अब इस बात में अगर कोई किसी ने फैक्ट्स दिखाया कि नहीं 1 करोड़ नहीं 50,000 केसेस रजिस्टर हो रहे हैं, तो उसका वाहवाही कौन करेगा? जो उस कम्युनिटी से है, जो सो कॉल्ड अपर कास्ट से है, वही लोग खुद को डिफेंड करेंगे ना। जिस कम्युनिटी के ऊपर अगर तुम फेक एलिगेशंस लगा रहे हो, उसको कोई फैक्ट चेक करे तो वो कम्युनिटी तो उसको सपोर्ट करेगी ही ना, फैक्ट चेक करने वाले को। मान लो मैं कल किसी हिंदुइज्म में किए हुए क्राइम को बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलूँ, तो अगर कोई मेरे को सही करा, मेरे को कोई करेक्ट करा, तो उसको हिंदू लोग ही सपोर्ट करेंगे ना। अब यहाँ मुस्लिम के खिलाफ एलिगेशंस लग रहे हैं, तो उसको कोई फैक्ट चेक किया तो उसको मुस्लिम लोग ही फैक्ट चेकर को सपोर्ट करेंगे ना। और 90 to 95% कमेंट्स क्या एक ही कम्युनिटी के थे, या एल्विश यादव अपने मनगढ़ंत बात बोल रहा है? बहुत अच्छी बात है, पर प्लीज सही का साथ तो दो यार, है ना। अगर कोई किसी के साथ बुरा हो रहा है तो ये मत बोलो कि हाँ कहाँ हुआ गलत, सही तो हुआ बिल्कुल, ये ऐसा नहीं है वो नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे आगे कुछ फेक फैक्ट्स रख दिए, कुछ अच्छे तरीके से रिकॉर्ड करके बोल दिया। क्या फेक फैक्ट्स थे बताओ ना, या आप बोल दोगे कि उसके वीडियो में फेक फैक्ट्स आप विदाउट प्रूफ के हम लोग मान जाएंगे? वाह भाई। और रही बात फोर्स्ड कन्वर्शन की, किसी को जबरदस्ती किसी दूसरे रिलीजन में कोई अगर कन्वर्ट कर रहा है तो वो तो खराब चीज़ है ही, और मेरे को नहीं लगता कि ध्रुव राठी उस चीज़ को सपोर्ट करने वाला है। लेकिन अगर तुम बोलो कि नहीं इस रिलीजन में लोग बहुत ज़्यादा फोर्सफुली कन्वर्ट करते हैं, इस रिलीजन के लोग तुम्हारे लोग को आईसिस भेज रहे हैं, तो लोग कुछ लोग उस रिलीजन को हेट करने लगते हैं, तो उसके खिलाफ लोग तो बोलेंगे ही ना, खासकर अगर नंबर बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड हो, जो इस केस में था। अब फाइनली ये शायद प्रूफ के साथ कुछ बोलने वाला है, तो चलो सुनते हैं। हमारे भाई ने बोला कि 3 लड़कियों के कन्वर्जन हुए, ऐसा कोई मेजर कन्वर्जन नहीं हुआ। 32,000 कन्वर्जन जो नंबर है वो ऐसे झूठ बोल दिया, बड़ा झूठ बोल दिया। मैंने काफ़ी पढ़ा, तो मैं चाहता हूँ वो चीज़ें और लोगों को पता लगे, तो मैं तुम्हें बताता हूँ जो 32,000 कन्वर्जन है ना लड़कियों का, जो अब तक नंबर आया 32,000, वो आया कहाँ से है, तो वो सुनो तुम। तो भाई पहली डेट है 25 जून 2011, जहाँ पे केरला असेंबली में एक रिपोर्ट आती है कि 2005 से 2008 तक 2500 से 3200 लड़कियों का हर साल कन्वर्जन हुआ। अब हम इस डिस्कशन से पहले ये देखते हैं कि केरला स्टोरी में आखिर कहा क्या गया था शुरू में। मेरा नाम शालिनी उन्नीकृष्णन था। मेरे जैसे 32,000 गर्ल्स कन्वर्ट होके सीरिया और यमन के रेगिस्तान में दफन हो चुकी है। एक नॉर्मल लड़की को एक खतरनाक टेररिस्ट बनाने का सबसे डेंजरस खेल चल रहा है केरला में। तो इस वीडियो से साफ पता चल रहा है कि क्लेम ये नहीं है कि 32,000 लोग कन्वर्ट हुए हैं केरला के अंदर। क्लेम ये है कि 32,000 लड़कियों को कन्वर्ट करके केरला से आईसिस वगैरह भेजा जा रहा है। जबकि कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से टोटल नंबर ऑफ वुमेन ज्वाइनिंग आईसिस फ्रॉम 2013 टू 2018 ही बस लगभग 5,000 है। तो ये 32,000 लोग इंडिया से कैसे ज्वाइन कर लिया आईसिस, वो भी बस वुमेन। और ये जो 3,000 लगभग लड़कियों का कन्वर्जन बताया, उसमें तो ना फोर्सफुल कन्वर्जन की बात हुई और ना ही आईसिस भेजने की कहीं बात हुई। 2009 में भाई रिपोर्ट आती है इकोनॉमिक टाइम्स की कि 3,000 से 4,000 कन्वर्जन हुए, इस्लामिक कन्वर्जन हुए इस पीरियड में। और ये जो कन्वर्जन हुए हैं ये लव अफेयर के बाद वाले हैं। ये रिपोर्ट में इकोनॉमिक टाइम्स की पढ़ लेना, मैं सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर तुम खुद समझदार हो गूगल पे जाके तुम पढ़ लोगे, मुझे पता है। पहली बात तो 3-4 साल में 3-4 हज़ार कन्वर्जन की बात थी, 2000 के नंबर से बहुत ज़्यादा दूर। दूसरा, ना तो एल्विश यादव ने कोई प्रूफ दिया कि ये कन्वर्जन्स फोर्सफुल थे, और ना ही कोई प्रूफ दिया कि ये लोग आईसिस सीरिया वगैरह कहीं गए थे। घने भौंक रहे हैं जर्मन शेफर्ड वाले, जो कह रहे प्रोपेगेंडा मूवी है। भाई कहने वाले कुछ भी कह सकते हैं, पर तो बहुत दूर है भाई। ध्रुव राठी को तो ये जर्मन शेफर्ड बोल दिया, लेकिन क्या ये एक बार अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है? आर्टिकल 25 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1949 के हिसाब से इंडिया के लोग किसी भी रिलीजन को प्रोफेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं और प्रोपोगेट कर सकते हैं, अगर फोर्सफुली वगैरह ना कर रहे हो तो। एल्विश यादव कन्वर्जन से आईसिस जाना कैसे प्रूफ कर रहा है, जब कन्वर्जन एक लीगल चीज है तो, अगर फोर्सफुली ना हो?
और अगर कोई इंसान किसी दूसरे रिलीजन वाले से शादी कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका राइट खत्म हो गया उस रिलीजन में कन्वर्ट होने का, फिर भी वो कन्वर्ट हो सकता है। ये बेसिक राइट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे, और बहुत सारे बाकी कंट्री में भी ये बेसिक राइट है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। और साथ साथ 2009 में एक और रिपोर्ट आती है जिसके अंदर पता लगता है कि भाई हिंदूज नहीं, हिंदू की लड़की नहीं, सिर्फ क्रिश्चियंस की भी 2600 लड़कियां क्रिश्चियंस की भी कन्वर्ट हुई लव अफेयर के बाद 2000। चाहे हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, सिख हो, सबको राइट है दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट होना, वो शादी के पहले हो, शादी के बाद हो, एक्सेप्ट अगर वो फोर्सफुल नहीं होना चाहिए। और ये न्यू इंडियन एक्सप्रेस के हिसाब से केरला में 2020 के कन्वर्जन का डेटा है। इसमें लोग हिंदुइज्म में भी कन्वर्ट हुए, क्रिश्चियनिटी में भी कन्वर्ट हुए, इस्लाम में भी कन्वर्ट हुए, क्योंकि ये लोगों का बेसिक राइट है, वो शादी के पहले हो, शादी के बाद हो। लोगों का फोर्सफुल कन्वर्जन करना और उनको आईसिस भेजने का प्रूफ अभी भी नहीं है। और द प्रिंट के आर्टिकल के हिसाब से बस लगभग 100 माइग्रेंट्स ही गए हैं इंडिया से आईसिस, जो वन ऑफ द लोएस्ट है बहुत सारे कंट्रीज में, जबकि इंडिया का मुस्लिम पॉपुलेशन 20 करोड़ है। और भाई फिर ORF की रिपोर्ट आती है, उसके अंदर वो बताते हैं कि जितने भी ISIS के रिक्रूटर्स हैं वो सारे केरला बेस्ड हैं। ठीक है, तो ये नंबर अपना 32,000 पर ईयर के हिसाब से जोड़ लो। 32,000 कैसे बना भाई? सिर्फ 3 लड़कियों पर रखा था हम। अब ये जो ORF बोल रहा है उसी के हिसाब से बाकी स्टेट में भी इन्फ्लुएंस था आईसिस का, कम था लेकिन था। लगभग बस 112 ही केसेस थे आईसिस से लिंक्ड ORF के साइट के हिसाब से। तो भले मान लो कुछ केसेस नहीं मिले हो तो 500-600 तक जाएगा। 32,000 का नंबर कहाँ से आ गया इसके पास? जबकि बहुत सारे रिपोर्ट्स के हिसाब से पूरी जो वुमेन गई थी आईसिस पे फाइट करने, उनका ही नंबर 10,000 के ऊपर एक्सीड नहीं कर रहा था। और मान लो आईसिस के रिक्रूटर बस केरला में भी होते तो केरला के बाकी पॉपुलेशन को वो आईसिस नहीं भेज पाए। बस क्या बोलते हैं, जो मैरिज में कन्वर्ट हुए थे बस उन्हीं लोगों को आईसिस भेज रहे थे केरला वाले, और प्रूफ इसके पास नहीं, कुछ नहीं। और ये 32,000 का नंबर बना रहा है, मतलब कि जो जो मैरिज करके कन्वर्ट हुआ वो सब आईसिस पहुंच गए। ये कहाँ से पता चला पता नहीं, इसको कौन बताया ये बात। और मान लो ये जो 4 लोग थे जो कन्वर्ट हुए और आईसिस ज्वाइन किए, अगर ये लोग को बस लोग फोर्स्ड ही कर रहे थे, ये लोग का खुद में कोई खराबी नहीं था, तो ये लोग को वापस अलाउ क्यों नहीं कर रही है सेंट्रल में बीजेपी गवर्नमेंट? हाँ, मैं बताऊं क्यों नहीं अलाउ कर रही है, क्योंकि इनका खुद भी रोल था बहुत ज्यादा आईसिस ज्वाइन करने में, खुद का मर्जी भी था। अगर फोर्सफुली होता तो ये लोग को इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट वापस आने दे देती। वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपके लिए और ऐसी न्यूज़ वगैरह कवर करते रहूँगा, और जो नए नए इवेंट हुए, कोई कंट्रोवर्सी हुआ किसी क्रिएटर में, तो उस पर भी कवर करते रहूँगा। तो लाइक द वीडियो और सब्सक्राइब कर दो चैनल पे अगर वीडियो पसंद आया तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।